सो फ्रेंड्स, मैं जसपुर मतगणना सेंटर के पास हूँ और हमारे साथ हैं विष्णु देव साई जी। जसपुर के तीनों विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो क्या कहना है सर, तीनों विधानसभा सीट जसपुर में भाजपा के आगे चल रही है? देखिए, अभी जसपुर जिले की तीनों विधानसभा सीट का काउंटिंग चल रहा है। जसपुर में 6 राउंड पूरा हो गया है और पत्थलगांव कुनकुरी में 5-5 राउंड हुआ है और तीनों विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से आगे है और शाम तक देखिए तीनों विधानसभा सीट प्रचंड मतों से हम लोग जीत रहे हैं। जी, ये थे विष्णु देव साई जी। तो इनका भी कहना है कि तीनों विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। यहाँ पे दीपक गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं? तीनों विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। निश्चित तौर पर तीनों विधानसभा, हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तीनों विधानसभा सीट जसपुर बीजेपी के खाते में आएगी। ये निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस तरह से कार्यकर्ता और संगठन ने जिस तरह से मेहनत किया था, हमें पहले ही उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी और हम तीनों की तीनों सीट जीतेंगे। जी, मतलब विनय और यूडी और रामपुकार जी को नकार दी जनता। अहंकार अहम का ये खत्म हुआ। जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिस तरह से उन्होंने लोगों को लूटा था, जिस तरह से उन्होंने युवाओं को छला था, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को छला था, जिस तरह से उन्हें किए गए वादे पूरे नहीं किए थे, निश्चित तौर पर जनता इसकी जवाब देती है कि क्योंकि जनता के हाथ में ही वीटो पावर होता है। जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा और जनमत जो है, जनता का जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल के पक्ष में है और हम भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सभी को, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, जितने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जितने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जसपुर जिलों में, उन सभी को मैं बहुत 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 भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। जसपुर में कितना? 14,400। जसपुर में कितना? 14,400। प्रदेश में कितना? 52। प्रदेश में कितना? 52। प्रदेश में कितना? 52। महतारी योजना 1,000। महतारी योजना 1,000। जो नाहक न्याय ना आओ। सज्जू खान। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इधर और कुछ कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे। इधर है नन्हे जी, क्या बोलना है? तीनों विधानसभा सीट जीत रहे हैं। तीनों जीतना नहीं है, जीत चुके हैं हम लोग और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। शाम में पार्टी में आप सभी कोई आए और सब एंजॉय करें। होली दिवाली अभी सब मनेगा, आज ही बनेगा। जी, नन्हे जी का कहना है कि होली दिवाली आज ही बनेगा। जी, क्या बोलना है चाचा? बताइए। मेरे को बोलना है भाई, बताइए इसको छोड़िए तो। जी, ये और कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे। इधर गोविंदा जी एक बार बताइए। हाँ सर, बताइए ना सर, आप क्या बोलना चाह रहे हो उसका मैं जवाब तीनों विधानसभा सीट जीत रहे हैं आप लोग, काफी उत्साहित लग रहे हैं। ये तो देखिए, हम लोग को जितना ही था, ये जो 5 साल का जो शासन आप देख लिए ना, हाँ। ये शासन को पब्लिक नकार दिया ना। हाँ भैया, एकदम तबियत आप देख रहे सामने है, आप तो मौजूद हैं कि 5 साल का जो विकास मॉडल था वो विकास मॉडल यहाँ खत्म हो चुका है। विकास रहता है तो क्या पब्लिक ये तीनों विधानसभा जीत के देता? क्या नहीं देता है। तो इसमें क्या है कि विकास का मॉडल अब आप देखिएगा, ये कमल खिल गया और हर छत्तीसगढ़ में चारों तरफ कमल ही कमल आपको दिखेगा विकास। अब विकास अब ऐसा होगा कि पब्लिक से लेके हर एक छत्तीसगढ़ का में आप जाइएगा तो बोलेगा विकास हुआ है। भाई का भी कहना है कि विकास होगा, कमल खिला है। ये कमल खिला है। जी, कमल खिला है। खिलेगा प्रदेश में खिल गया ना, खिल गया। चलिए ठीक है, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। इधर है शासन प्रतिनिधि विकास सोनी जी से भी जाने के तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है। क्या बोलना है सर आपका? देखिए, इस बार हम लोग का एक तरफा माहौल है। तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार जसपुर जिले से ही मुख्यमंत्री रहेंगे और इस बार सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं आश्वस्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आप सभी को भी बधाई और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों की कड़ी मेहनत के कारण आज हम लोग तीनों विधानसभा भी जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद विकास जी। जी, क्या कहना है? तीनों विधानसभा सीट में आगे चल रही है बीजेपी।
तीनों की तीनों विधानसभा की सीट बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से जीत रही है। जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव भाजपा की प्रदेश में सरकार भी आ रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत की और भाजपा की सरकार बन रही है। महिलाओं ने जो योगदान दिया है महतारी वंदन योजना के तहत, उन महिलाओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं और समस्त जनताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट करके भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बना रही है। जी धन्यवाद गोलू जी। और इधर हैं और कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे। इधर है उमेश प्रधान जी। उमेश प्रधान जी, तीनों विधानसभा में आगे चल रही है, अभी तक पांचवा छठवा का रुझान आ गया है। हाँ, रुझान आ गया है और तीनों विधानसभा क्षेत्र में प्रचंड मत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और कांग्रेस पार्टी का जो 3 फैक्टर रहा है, एक तो इनका जो योजना था वो भ्रष्टाचारी योजना था, जितनी भी योजनाएं थी ये केवल भ्रष्टाचारी योजनाएं थी। दूसरा जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं, चाहे संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण का मामला हो, चाहे महंगाई भत्ता का मामला हो, कर्मचारी को भी इन्होंने परेशान करके रखा था। चाहे स्थानांतरण का मामला हो, निलंबन से बहाल करना है तो पैसा ले रहे थे लोग। तो पूरी योजनाएं थी कांग्रेस पार्टी की, पूरी तरह फेल रही, जिसको जनता पार्टी ने समझा और आज भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। जी, तीनों विधानसभा सीट लास्ट तक बरकरार रहेगा, मतलब लास्ट तक बरकरार। आपका छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय सरकार आ रही है ना? आ रही है जी। जी धन्यवाद उमेश जी। और बोले और क्या बोलना है, तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है? ये तो तय था हमको जीतना है, बस आज मुहर लग रहा है ना बस। और जनता को क्या बोलना चाहेंगे? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हम पर भरोसा दिखाया और उम्मीद रहेगी हम जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे। जी धन्यवाद। इनका कहना है कि जनता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और भैया क्या बोलना है, तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी में जा रही है? जय श्री राम, अपना पार्टी जीतेगा, बीजेपी जी। जी और इधर है, और क्या बोलना है, तीनों विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है? भारतीय जनता पार्टी को तो ऑलरेडी आगे चलना ही था ना? हाँ, बिल्कुल चलना था। ये जो छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की सरकार जिस तरह से अपना नियतखोरी का जो परिचय दिया है ना, आम जनता त्रस्त था, इसलिए भाजपा को आगे आना है और सरकार बना रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है ना? सरकार बिल्कुल बनेगी, सरकार बनने में कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए कि जनता ये साबित कर दिया है कि जो भूपेश बघेल की जो सरकार जिस तरह से जनता के प्रति, बेरोजगारों के प्रति और किसानों के प्रति अपना नरवा घुरवा को ही एक यंत्र बना करके चला है, तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार तो बन रही है ना। जी जी इधर है चाचा जी। चाचा जी क्या बोलना है, भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा सीट जीत रही है? हाँ बिल्कुल जीत रहे हैं, हम तो प्रदेश में सरकार बनाएंगे, पूरे प्रदेश में जीत रहे हैं। और जनता को क्या बोलना चाहेंगे? जनता से हम चाहेंगे कि उन्होंने, हम धन्यवाद देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो ने बहुत मतलब बहुत अच्छे मतों से वोट दिया है और हम सरकार बना रहे हैं। जी और पूर्व विधायक जी हैं यहाँ पे, इनसे भी जानेंगे, तीनों विधानसभा सीट जीत रही है। हाँ, हमारे तीनों विधानसभा जीत रही है और हम लोग प्रयास किए हैं, जीते हैं, सरकार बनाएंगे। और जनता को क्या बोलना चाहेंगे? जनता को तो आशीर्वाद देंगे उन लोगों को, आपने हम लोगों को सेवा करने का मौका दे रहे हैं करके। अच्छा, सेवा करने का मौका दे रहे हैं, सेवा करेंगे मतलब? हाँ, सेवा करेंगे जरूर। जी ये थे जगेश्वर राम जी, जो कि पूर्व में विधायक थे जसपुर से। और कुछ कार्यकर्ताओं से बात करना चाहेंगे यहाँ पे। जी क्या बोलना चाहेंगे, तीनों विधानसभा सीट जीत रहे हैं? तीनों विधानसभा क्लीन स्वीप, कांग्रेस कहीं नहीं है इस बार। अब की बार कांग्रेस पूरी तरीके से साफ सरकार साफ हो गई ना जी। और सर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है, क्या बोलना है आपका? आगे चल रही है, आगे रहेगी, सरकार बनाएंगे हम लोग। सरकार बनेगी? बिल्कुल बनाएंगे। और कुछ बोलिए जनता को। तो भाई जो कांग्रेस की सरकार थी उसको जनता देखी है, उसका जवाब दे रही है जनता। जवाब दे रही है? हाँ जी। और आप क्या बोलना चाहेंगे, तीनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है अभी तक? जसपुर जिले की तीनों विधानसभा सीट में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बन रही है। 55 सीटों से प्लस लाएंगे हम बीजेपी। कांग्रेस को पूरी तरह नकार दी, मतलब प्रदेश की जनता कांग्रेस के भूपेश के लबरा सरकार से पूरी तरह उसको नकारते हुए भाजपा को समर्थन दी है और पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। जी
जी, और अभी अनाउंसमेंट कुछ हो रहा है आम जनता से लीजिए। हाँ, और कुछ लोग हैं यहाँ पे, इधर हैं दीपू जी क्या बोल रहे हैं आपका? अभी पांचवा प्रचंड माहौल है। 30,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं जसपुर। 30,000 वोट से हम लोग लीड करेंगे। 30,000 वोट से तीनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं, सरकार भी बना रहे हैं। सरकार बन रही है ना? बिल्कुल बन रही जनता है। पूरा नकार दी कांग्रेस को? पूरा नकार दी, भ्रष्टाचारियों को नकार दी इस बार। जी, और भाई क्या बोल रहा है आपका? एकदम बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार बन रही है ना? और बीजेपी की सरकार बन रही और है। क्या बोलना चाहिए जनता को? बीजेपी सही निर्णय ली है जनता? सही निर्णय लिया है। सही निर्णय लिया है। बिल्कुल सही निर्णय लिया है जी, कांग्रेस पूरी तरह नकार दिया मतलब ना? ऐसा लग तो रहा है, अभी तक देख रहे हैं। अभी तक कितना 12 करीब बज गए हैं अभी तक ना? 11:32 हो रहा है। 11:32 हो रहा है, 11:30 बजे तक का यही स्थिति है जसपुर में। जी, बीजेपी की सरकार आ रही है, अपने पूर्ण बहुमत से आ रही है। खुशहाल रहेगी मतलब बीजेपी की सरकार में जनता? बीजेपी की सरकार आ रही है, अपनी जनता खुशहाल रहेगी बीजेपी की सरकार में? खुशहाल रहेगी, बीजेपी ही आ रही है। बीजेपी आ रही है ना? जी, और इधर भी कार्यकर्ता हैं, क्या बोलना है? बीजेपी की तीनों सीट आ रही है जसपुर जिला बिल्कुल में। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार भी बनने जा रही है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं का पूरा मनोबल एकदम हाई है और सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके काम किए हैं और उनका प्रतिफल है कि आज हम विजय की ओर बढ़े हुए हैं। जय जुदे! जय जुदे! जी, क्या बोल रहे हैं? तीनों विधानसभा सीट में भाजपा जनता पार्टी आगे चल रही है। अभी तो हमको सुन के अच्छा लग रहा है, बाकी पूरा लास्ट देखते हैं क्या होता है। है ना? जी, अभी 11:30 बजे की स्थिति है यहाँ पे, और यहाँ पे और भी कार्यकर्ता हैं और हम बात करना चाहेंगे। और भैया, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, अभी क्या बोलना है आप सर? देखिए, हम पूर्ण आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा से भारी मतों से विजय होगी और यहाँ परिणाम भी देखने को मिल रहा है। और सिर्फ जसपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में, और पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हम लोग लीड कर रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। बोलिए भारत माता की! भारत माता की! जय जुदे! जय जुदे! मतलब जनता को अच्छी सरकार मिलेगी? बिल्कुल। 5 साल में कांग्रेस सरकार ने सिर्फ शोषण किया, सिर्फ शोषण। आप देखिए, सिर्फ एक घोटाला का मैं बता रहा हूँ, महादेव घोटाला। 508 करोड़ जो आदमी बोला है कि मैं घर पहुँचा के दिया हूँ। 508 करोड़ कितना होता है? सोचिए, 5 अरब 8 करोड़ रुपया ये भूपेश बघेल सरकार खाया है। तो ऐसा सरकार टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देखिए, देख रहे हैं ना क्या स्थिति है। ये राउंड भी आगे, हम लोग तीनों विधानसभा से बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं आगे। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के जसपुर के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूँ कि इस बार हम लोग लोकसभा भी 400 के पार जाएंगे। लोकसभा लोकसभा माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 वोट के पार जाएंगे। तो 400 सीट। हाँ, तो यहाँ पे मोदी फैक्ट काम किया कि रमन फैक्ट काम किया? देखिए, यहाँ पर मोदी जी का तो जादू चला ही। उनका जो गारंटी था, उन्होंने जो गारंटी दिया है कि प्रत्येक महिला जो शादीशुदा है उनको, चाहे वो भूपेश बघेल की भी मिसेज हो, तो उनको भी 1,000 रुपये महीना मिलेगा, है ना? प्रत्येक महिला है उनको 1,000 रुपये महीना देंगे, जिसके हिसाब से 5 साल में 60,000 रुपये होता है एक परिवार में, एक घर में, एक महिला को। अगर एक घर में 4 परिवार होते हैं तो 2,40,000 रुपये एक परिवार को सिर्फ मिल रहा है। मतलब बीजेपी जो घोषणा की थी उसको पूरा करेगी? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। बीजेपी आज तक किस घोषणा को पूरा नहीं की, बताइए? आप बताइए। लोग बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर फिर भी बनाएंगे, ऐसा लंफन बोलते थे ना। लेकिन आज क्या है? आज भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है और हम लोग सबको देख रहे हैं और हम लोग सब जाएंगे। जय श्री राम! हम लोग सबको जाएंगे। आप देखिए, 370 जो आज़ादी के बाद से जो 370 लगाया गया, उसके माध्यम से कांग्रेस प्रकार वहाँ एक माध्यम बनाई हुई थी भ्रष्टाचार का, 370 को। लेकिन आज 370 हटा, आज कहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, कहाँ आतंकवादी घटना हो रहा है, बताइए? आज 2014 से पहले भैया उस सामान को मत छूना, उस बैग है ना, छूना मत, उसमें बम हो सकता था, है ना? वहाँ लोग भयभीत रहते थे। ट्रेन में किसी भी सामान को देखा जाता था, अज्ञात सामान है तो लोग तुरंत सूचना देते थे पुलिस को,
लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज देश में खुशहाली है, शांति है, और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण है। और जो फैक्टर आप बोल रहे हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अदम्य साहस से काम किए हैं, है ना। एक तरह से बोलिए कि अत्याचार के खिलाफ लड़ाई किए हैं, और उस पर हमें विजय मिल रही है। जी इधर है भैया, क्या बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल बताइए। अब जो भाई बोल रहे हैं सब समर्थन हूँ मैं। बीजेपी सरकार तीनों राज्य से आ रही है ना। तीनों राज्य से आ रही है, बिल्कुल। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जबरदस्त वोटों से, मतों से जीत रही है, लीड कर रहे हैं हम सब। यहाँ पे 12,000 की लीड बता रही ना भाई। यहाँ जसपुर से 12,000 कुछ है, और पत्थलगांव से 9,000 है, और कुनकुरी से कितना हो गया? जसपुर 15 हो गया। कुनकुरी से कितना है? कुनकुरी 7,000। 7,000 कुनकुरी 7,000। तीनों विधानसभा में, हाँ, तीनों विधानसभा में लीड कर, तीनों नहीं, आस पास जितना है ना जसपुर से लगा हुआ सरगुजा सब जीते। सरगुजा तो हम लोग 14 में लगभग 11 या 3 सीट छोड़ के पूरा सीट हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, टीएस बाबा हार गए, उससे बड़ी बात। टीएस बाबा हार रहे हैं। टीएस बाबा 1500 वोट, क्या बड़ी बात है? पीछे चल रहे हैं। टीएस बाबा पीछे चल रहे, इससे बड़ी क्या बात है? और बताइए जी, इस टाइप से यहाँ पे। और सर क्या कहना है? पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी बीजेपी की, तो खुशहाल रहेगी जनता बीजेपी की सरकार में? हमेशा खुशहाल, 15 साल खुशहाल रहे रमन सिंह के शासन में, और इस बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी, और सब जनता खुशहाल रहेगी। खुशहाल रहेगी। यहाँ के तीनों सीट जीत रहे हैं जी। और इधर मोहम्मद जी बताइए। ये जो मैजिक देख रहे हैं ना, ये मोदी मैजिक चल रहा है। अच्छा। मोदी गारंटी जो था ना अभी, वो गारंटी 100 में 100% उसी का ही जलवा है। और 2024 में भी मोदी गारंटी चलेगा। जलवा चलेगा, गारंटी, मोदी गारंटी। इसको आज के बाद लिख लीजिए, केवल गारंटी चलेगा, मोदी गारंटी। और जसपुर में रमन गारंटी अब चलेगा। चलिए ठीक है, भाई लोग बहुत उत्साहित यहाँ पे कार्यकर्ता लोग जी। पूरे भारत में 400 सीट जो बोल रहे हैं, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, गठबंधन तो 450, 500 भी पहुंच जाएगी लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में 100% है। भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की जरूरत ही नहीं है किसी। नहीं, गठबंधन जो सेंट्रल में गठबंधन है वो तो रहेगी, लेकिन बीजेपी 400 यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। यहाँ पे माहौल को बरकरार रखिएगा। मतगणना पूर्ण होने पश्चात अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों का विवरण इस प्रकार है। श्री प्रकाश टोप्पो 1242। श्रीमती रायमुनी भगत 34,599। श्री विनय भगत 19,748। श्री सरुल राम भगत 721। श्री राजेश लकड़ा 183। श्री रूपनारायण एक्का 157। श्री सुक्रू भगत 154। श्री प्रदीप खेस 1885। श्री प्रदीप सिंह 866। श्री मनोज भगत 414। श्री शिव प्रसाद भगत 603। इनमें से कोई नहीं 1,728। धन्यवाद।